नमस्कार। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बना हुआ लो प्रेशर एरिया अब धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू करेगा, यानी कि अब वह सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करने वाला है। इस सिस्टम का प्रभाव देश के किन राज्यों पर कितना देखने को मिलेगा, किन राज्यों पर इस सिस्टम का सर्वाधिक असर रहेगा और किन राज्यों पर इस सिस्टम का आंशिक असर देखने को मिलेगा, यानी कि पार्शियल असर इस सिस्टम का किन राज्यों पर रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ कब आने की संभावनाएं बन रही है और क्या वह पश्चिमी विक्षोभ इस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। और मॉनसून का विड्रॉल किस तारीख से शुरू होने की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बन रही है, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सबसे पहले मॉनसून के विड्रॉल पर ही बात कर लेते हैं। तो मॉनसून लगभग 17 सितंबर तक देश के किसी भी भाग से जाने की संभावनाएं नहीं बन रही है। हालांकि जो देश के उत्तर भारत के राज्य हैं वहां आगामी 48 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी जरूर होगी, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वहां से मॉनसून चला जाएगा, क्योंकि जो अगला सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है वह एक बार फिर से उत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियों को आंशिक रूप से बढ़ाएगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से उत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधि सितंबर के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से शुरू होने की संभावना है इस सिस्टम से रहेगी। तो हम यह नहीं कह सकते कि जो बीच में ब्रेक आने वाला है उसके साथ ही कि मानसून इन क्षेत्रों से जा चुका है। इन क्षेत्रों में ऑलरेडी पहले जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग है, पंजाब हरियाणा है, यहाँ मानसून में भी काफ़ी ब्रेक आए हैं। तो यह एक इनके लिए एक छोटा सा ब्रेक होगा 4 से 5 दिनों का, जिसमें कोई ज़्यादा मानसून जाने की संभावना नहीं है और एंटी साइक्लोन भी हम नहीं देख पा रहे हैं 17 सितंबर तक कहीं पर भी राजस्थान के पश्चिमी भागों में। आप भी मॉडल खोलकर देख सकते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी भागों में 17 सितंबर तक तो कोई भी एंटी साइक्लोन दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि एक मुख्य फैक्टर है मानसून की विदाई के लिए। तो अभी हम यह नहीं कह सकते कि इन भागों से मानसून की विदाई 17 सितंबर तक तो होगी। उसके बाद भी आगे परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आगे परिस्थितियां मानसून की विदाई के लिए अनुकूल बनती है तो आपको जानकारी देंगे। हालांकि बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम 18 से 22 सितंबर के मध्य बनने की संभावनाएं हैं, जो कि डिप्रेशन तक जाएगा और हो सकता है वह सिस्टम उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ फिर से आ जाए, तो उत्तर भारत में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते कि मानसून की विदाई 9 सितंबर से ही उत्तर भारत से शुरू हो जाएगी। हालांकि कुछ चैनल्स आपको बता रहे होंगे कि 9 सितंबर से उत्तर भारत से मानसून विदाई होना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो यह सिस्टम अभी फिलहाल उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उड़ीसा के कोस्टल एरियाज के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि उत्तर पूर्व की तरफ मूव कर रहा है और यह उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पहुंच जाएगा। इस सिस्टम का असर भारत में 10 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में बारिश की गतिविधि इस सिस्टम से 10 सितंबर से बढ़ेगी और हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश 10 सितंबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और यह सिस्टम लगभग 10 सितंबर के आसपास, हम बात करें पश्चिम बंगाल के मध्य इलाकों से झारखंड के क्षेत्रों की तरफ रवाना होगा। लगभग 11 सितंबर की सुबह के आसपास यह सिस्टम, लगभग हम बात करें झारखंड के उत्तरी भागों यानी कि धनबाद और आसपास के क्षेत्रों पर यह सिस्टम 11 सितंबर की सुबह के आसपास पहुंच सकता है, जिसकी वजह से 11 सितंबर को झारखंड के मध्य से लगाकर पश्चिमी भागों, इसके अलावा दक्षिणी बिहार में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी और 12 सितंबर को भी कुछ इसी प्रकार इन क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसमें रोहतास, गया, पटना के दक्षिणी भागों और संपूर्ण दक्षिणी बिहार, इसके अलावा भुरकुंडा, रांची, रामगढ़, लोहारदगा, चैनपुर, मेदिनीनगर यानी कि पश्चिमी मध्य झारखंड के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश 11 और 12 सितंबर को इस सिस्टम से होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद यह सिस्टम मूव करते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा, लगभग वाराणसी, भदोही के आसपास के क्षेत्र, मिर्जापुर से लगाकर, और इसके अलावा उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के छतरपुर, सिंगरौली और आसपास के भागों पर भी यह सिस्टम लगभग 12-13 सितंबर के मध्य पहुंचने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से हम बात करें
12 से 14 सितंबर के मध्य उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में एक्सट्रीम दक्षिणी भाग जिसमें वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज के दक्षिणी भागों में मूसलाधार बारिश 12 से 14 सितंबर के मध्य इस सिस्टम से होगी और इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा असर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग छतरपुर से लगाकर पन्ना, रीवा, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद से लगाकर ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भोपाल, इंदौर के उत्तरी भाग, इसके अलावा सीहोर, भोपाल और आसपास के भागों में इस सिस्टम के प्रभाव से 12 से 14 सितंबर के मध्य अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। कई इलाकों में इस दौरान 8 इंच से 13 इंच के बीच भी बारिश की गतिविधि 12 से 14 सितंबर के मध्य प्रदेश के इन इलाकों में होने की संभावनाएं और मध्य प्रदेश के एक्सट्रीम दक्षिणी भागों में भी मध्यम तेज बारिश इस सिस्टम से होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों और हरियाणा की, तो राजस्थान के पूर्वी भागों में 13 सितंबर से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं इस सिस्टम के प्रभाव से रहेगी और सिस्टम का आउटर बैंड 13 सितंबर के आसपास राजस्थान के पूर्वी भागों को भी प्रभावित करना शुरू कर सकता है, जिसकी वजह से राजस्थान के पूर्वी भागों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कुछ भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक के क्षेत्रों में 13 सितंबर से हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में झमाझम बारिश के दौर शुरू होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर इलाकों में 13 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 14 और 15 सितंबर को जब यह सिस्टम उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र यानी कि भोपाल के उत्तरी भागों से लगाकर सीहोर, गुना, ग्वालियर के क्षेत्रों से राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों की तरफ प्रवेश करता है, तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों और दक्षिणी हरियाणा में भी इस सिस्टम के प्रभाव से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। महेंद्रगढ़, नारनौल तक के क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है इस सिस्टम से और राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान में इस सिस्टम के प्रभाव से भारी से अति भारी बारिश 14 से 16 सितंबर के मध्य होने की संभावनाएं हैं। जो राजस्थान के मध्य प्रदेश से सटे इलाके हैं यानी कि कोटा संभाग, भरतपुर संभाग के, वहाँ कहीं कहीं 200 से 300 मिलीमीटर तक की टोटल बारिश इस सिस्टम से होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश इस सिस्टम से होने की संभावनाएं रहेंगी। फिलहाल जो भी वर्तमान ट्रैक है, जो आपको ट्रैक पिछले 3-4 दिनों से दिखाया जा रहा है, वही ट्रैक अभी भी है और इसी ट्रैक के हिसाब से इन जिलों में भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं रहेंगी। और उसी दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक भी उत्तर भारत के क्षेत्रों के आसपास होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधि कुछ स्थानों पर 14 से 16 सितंबर के मध्य यानी कि पंजाब के अमृतसर से लगाकर गुरदासपुर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर और दक्षिणी भागों, इसके अलावा हिसार, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी और रोहतक, पानीपत, सोनीपत और उत्तरी भागों में भी सिस्टम के प्रभाव और पश्चिमी विक्षोभ के मिले जुले असर से 14 से 16 सितंबर के मध्य कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेंगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों में भी 14 से 16 सितंबर के मध्य हल्की से मध्यम बारिश अमाउंट में कुछ स्थानों पर होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान के एक्सट्रीम दक्षिणी पश्चिमी भागों की, तो वहां कोई विशेष बारिश अगले आने वाले कई दिनों तक होने की संभावनाएं नहीं है। राजस्थान के पूर्वी भागों में सिस्टम का अच्छा असर रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में आगरा, इटावा, मैनपुरी और आसपास के भागों में भी इस सिस्टम का अच्छा खासा असर बारिश के रूप में होने की संभावनाएं हैं और यह सिस्टम जब मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास पहुंचेगा तब यह डिप्रेशन बन सकता है और इसके डिप्रेशन बनने की कुछ संभावनाएं झारखंड के आसपास के क्षेत्र पर भी रहेगी। हालांकि वह वेल मार्क लो प्रेशर एरिया तो उस क्षेत्र पर बन जाएगा, हालांकि डिप्रेशन भी बन सकता है और जब यह मध्य प्रदेश के छतरपुर और आसपास के क्षेत्र पर पहुंचेगा तो हो सकता है यह सिस्टम कुछ समय के लिए डीप डिप्रेशन भी बन जाए, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस सिस्टम का जो मिनिमम प्रेशर होगा वो 992 से 994 मिलीबार के आसपास होगा, जो कि एक डीप डिप्रेशन का होता है। तो हो सकता है यह डीप डिप्रेशन भी बन जाए, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के राज्यों में तेज हवाएं भी चल सकती है, लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और अत्यंत भारी बारिश मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में होने की संभावनाएं इस सिस्टम से रहेगी। और इसके बाद बंगाल की खाड़ी के में एक और सिस्टम 18 से 22 सितंबर के मध्य बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में लगातार आगामी दिनों तक भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, लगभग सितंबर के अंतिम सप्ताह तक। उसके बाद मानसून की विदाई होने की संभावनाएं उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्रों से रहेगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।